Morning and welcome back to the new blog. अच्छा इसके ब्लॉग को शूट करने से पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है। अभी मेन प्रॉब्लम है कुछ पहले मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ई वीज़ा लेकर चला जाऊँगा, तो क्योंकि ई वीज़ा आ नहीं रहा है अभी। वो सोचा था जनवरी में, दिसंबर के एंड तक अभी अगर आएगा, तो ऐसी कोई न्यूज़ तो है नहीं कि ई वीज़ा जो है वो आ जाएगा। तो उसके लिए अब मैंने सोचा है कि स्टिकर वीज़ा ही लेंगे। तो एक प्रॉब्लम आ रही है स्टिकर वीज़ा को लेने में, और ये प्रॉब्लम बड़ा अजीब सी है। अब मतलब ऑफिशियल साइट है रशा की, और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें, ये भाई रही रशियन वीज़ा की साइट ओरिजिनल ऑफिशियल। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये डाला इंडिया, ढूंढो इसमें, ये रहा इंडिया, गो, ये रहा इंडिया, ये खुल गई साइट। ये ऑफिशियल साइट है वैसे। अब इसमें वीज़ा टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, आई होप मुझे कि दिख रहा होगा इसमें। वो सारी मतलब इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल इंटरेटिव वीज़ा फॉर अप टू 180 डेज, ब्ला 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 ब्ला। उसमें 30 ही दिन रह सकते हैं, वो मिलता है नहीं आसानी से, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। अप्लाई इन पर्सन करते हैं, अप्लाई बाई पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो शायद सिर्फ मुंबई के लिए है वो, क्योंकि मैं यूपी का हूँ, वो भी यूपी ईस्ट का, तो मेरे लिए तो सबसे करीब दिल्ली है। तो पर्पज ऑफ विजिट स्पष्ट कर लो, फिल ऑनलाइन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये देखो मतलब ले आया है ऑफिशियल वेबसाइट, ये है, देख लो एड्रेस, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। अभी दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम कितनी अजीब सी है। इसमें भाई देश सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया सेलेक्ट हो गया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, ये भी हो गई। वैसे तो मैंने कल रात में ट्राई किया था, इसमें बेसिकली पर्पस ऑफ विजिट जो है वो आ ही नहीं रहा है ऑप्शन। अभी देखते हैं। तो कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ओपन प्रीवियसली कंप्लीटेड फॉर्म, तो इसको मतलब नहीं करेंगे, कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं। ये आ गया विद एप्लीकेशन आईडी है, मतलब इसका तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक पासवर्ड नहीं पता है ना। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये आ भी रहा है सामने, मैं इसको ब्लर नहीं कर रहा हूँ। तो भाई पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड तो नहीं आ रहा, हाँ नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ, पासवर्ड डाल दिया। अब कंफर्म पासवर्ड कर लेते हैं। ये हो गया 115। मैं बोल क्यों रहा हूँ TTHJ3, क्या भाई क्या है ये? TT ही है, TTHJ3 देखते हैं भाई, सबमिट ही कर दें। तो भाई ये मतलब आ गया कि आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आ गया है। चलो इसको हम लोग एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको खोल भी लेते हैं इधर। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर दिया। प्रॉब्लम अब आने वाली है, देखो मैं नेशनैलिटी सेलेक्ट करता हूँ अभी। तो इसमें ये है मतलब स्टिकर वीज़ा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके थ्रू अभी इसको अगर फिल करेंगे तो ये सीधे एम्बेसी जाएगी अपनी न्यू दिल्ली की। तो इसमें देश सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें पूछ रहा है, सेकंड स्टेप है कि इफ़ यू हैड USSR और रशियन नेशनैलिटी एट सम टाइम प्लीज सेलेक्ट यस एंड इंडिकेट व्हेन एंड व्हाई यू लॉस्ट इट। तो भाई रशिया की नेशनैलिटी से अपना कोई लेना देना नहीं है, आप लोग बचपन से इंडियन है, तो भाई इसको नो सिलेक्ट कर लेते हैं। नो हो गया। अब पर्पस ऑफ विजिट, बस मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे सारा खेल है, ठीक है। देखो भाई ये ऑफिशियल है सब कुछ, ये मतलब मेन साइट, इसके अलावा कुछ और है नहीं। अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं फाइल कैसे करूँगा अपना वीज़ा। तो भाई पर्पस ऑफ विजिट पे आते हैं, और इसको देखो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, इसमें खेल हो जाएगा।
खेल हो गया, मतलब ये टैब में कुछ खुल ही नहीं रहा है, यही मेन प्रॉब्लम है। दिखा ना, ये टैब खुल रहा है और ना इसके नीचे देखो पर्पस ऑफ विजिट, जो दोबारा थोड़ा सा और, मतलब ये कैटेगरी है, मेन कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर उसके अंदर की एक और सब कैटेगरी, ऐसे। और एक और चीज़ है, ये सब एस्टेरिस्क लगे हुए हैं रेड, मतलब ये भरना कंपलसरी है, और यही मतलब नहीं खुल रहा है तो कंपलसरी है, तो इसको भरें कैसे? लेकिन है ये देखो ये क्या है ये सब, मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भाई बग्स हैं, जो बात है। और इस एप्लीकेशन आईडी का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके आगे इसको बढ़ा नहीं सकता, तो ये सेव नहीं होगा। तो जब भी मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये एप्लीकेशन आईडी वाईडी सब डिलीट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको दोबारा खोल सकता हूँ, अगर दोबारा इसको खोलेंगे ही कैसे, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स को फिल ही नहीं हो पाएंगी। और ये सब देखो बार्ड है, ये सब मैं जा ही नहीं सकता। ये सब ऑप्शन जो दिख रहे हैं, ये जो ग्रे हो गए, ये ब्लू है, तो इस पर हम लोग हैं। और ये पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, वीज़ा डिटेल्स, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट डिटेल्स, ये सब तभी आएंगी जब ये सब इन्फॉर्मेशन बढ़ के मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा यहाँ से। तो अभी ये दिक्कत हो रही है। देखो ये देखो नहीं खुल रहा है, ये पर्पस ऑफ विजिट का कुछ खुल ही नहीं रहा है। नंबर ऑफ एंट्रीज देखो ये खुल रहा है, सिंगल डाल देते हैं भाई, एंट्री तो अपने हिसाब ही से रखेंगे। हाँ, तो मैं कल रात से बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है। मैं कल रात से सोच रहा हूँ कि यार इसको कैसे मतलब सॉल्व करा जाए, मतलब कैसे सॉल्व किया जाए इसको। अभी एक ही तरीका है, मैं सोच रहा हूँ इनको लिख दूँ, इनका कोई कॉन्टैक्ट है भाई? कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं दिखा रहा, क्या यार, कैसे मतलब वेबसाइट मैनेज की हो, तो पता नहीं। पहले तो नहीं होता होगा, क्योंकि अगर पहले होगा तो भाई, अगर पहले होता होगा, मैं इसको रख दूं यार, वरना बन नहीं रहा है ना। अभी अगर ये पहले होता होगा तो देखो, अगर ये पहले होता होगा ये वाला बग जो है, तो भाई और जो लोग गए हैं वो भी तो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, मतलब visa.kdmid.ru ये है, तो इसी वेबसाइट से होकर ही वो गुजरे होंगे। और अगर ये मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो शायद उन्होंने नहीं फेस, किसी और ने नहीं की होगी, क्योंकि उनके टाइम में नहीं होगा, मेरे टाइम में है भाई, मैं फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम। मतलब क्यों है, क्या मतलब देना नहीं चाहते हो स्टिकर वीज़ा, क्या दो अपनी वेबसाइट को ही ऐसा बना लिया? या अगर ये प्रॉब्लम पहले से है तो भाई मुझे नहीं पता कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। तो भाई अगर किसी को पता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इससे कैसे भाई निकला जाए। वरना मैं तो देख रहा हूँ कि कोई कांटेक्ट मिल जाए तो मैं न्यू दिल्ली एम्बेसी को भी लिख दूँ। न्यू दिल्ली में जो रशिया की एम्बेसी है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, ये लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं यार। तो वहाँ से शायद कुछ हेल्प हो जाए, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रही बात अभी इमीडिएटली। अब पुरानी बात करते हैं कि मतलब पुरानी बात करने के लिए भाई कुछ, हाँ पुरानी बात करते हैं कि मैंने एक्चुअली प्लान किया था कि जैन में चला जाऊंगा, तो जैन में ई वीज़ा शायद आ जाएगा। प्रॉब्लम एक और है कि कजाकिस्तान का बीच में जो वीज़ा है मतलब वो मिल ही नहीं रहा है, वो बंद है देश। और कजाकिस्तान वो मेन कंट्री है जिसके थ्रू उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान जाया जा सकता है। अदरवाइज मुझे फ़्लाइट्स लेनी पड़ेंगी। फ़्लाइट्स क्यों लेना, जब ये लैंड बॉर्डर है यहाँ पे तो जाया भी जा सकता है आराम से। और फिर ट्रैवल करने का यही मज़ा है कि लैंड बॉर्डर्स को क्रॉस कर लोग हैं। फ्लाइट्स में भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट्स नहीं, लेकिन फ़्लाइट्स भाई लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा सही लगती है। तुरंत पहुँचे किर्गिस्तान, पड़ोस में ही है रशिया के नीचे वाले जो स्टेट्स हैं, तो नीचे भी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो बहरहाल ये मेन प्रॉब्लम अभी की जो फंसी हुई है ये रशिया की वीज़ा की है। ये भाई ऑफिशियल वेबसाइट visa.kdmid.ru, इसके बारे में किसी को कुछ पता हो तो मुझे बताना। वैसे मैं अभी एम्बेसी को लिख देता हूँ कि हो रहा है मेरे साथ प्रॉब्लम। अब जो हम लोगों को एप्लीकेशन आईडी मिली थी, एप्लीकेशन नंबर वाली आईडी, देखो इसको ट्राई करते हैं एक बार। मेरे ख्याल से ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि वो सेव ही नहीं होता है।
ये क्या एग्जिस्ट करे। देखो आई हैव रेड, दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ दिख रहा है। देखो ये ऑप्शन आ रहा है ओपन प्रीवियसली कंप्लीटेड एप्लीकेशन, इस पे आएंगे और हम लोग जो पुराना अभी जो खोला था, जो जिसमें पर्पस ऑफ विजिट का जो टैब था वो बेसिकली नहीं खुल रहा था, तो उसकी जो एप्लीकेशन आईडी हम लोगों को मिली थी वो ट्राई करके देखते हैं। ये हो गई, ये थी एप्लीकेशन आईडी, मैंने कॉपी कर। अब देखो रिट्रीव इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब इसको दबाएंगे, देखो क्या लिख के आता है, यस एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म विद सच आईडी नंबर कैन नॉट बी फाउंड, जो कि अभी हम लोगों को ये आईडी मिली थी। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अरे छोटी काहे की, इससे तो फाइलिंग ही नहीं हो रही है, मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आदत पड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कहने की। तो एक तरीका है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको डॉज करके देखा जाए। पता नहीं, लेकिन शायद मेरे हिसाब से अगर कोई देखो बनाया होगा वेबसाइट तो इसमें सारे ऑप्शंस तो होंगे ही। क्या पता किसी एक पर्टिकुलर फ्लो, अगर जैसे लॉजिकल फ्लो होता है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाला, तो अगर उससे नहीं चल रहा है तो क्या पता कुछ डॉजिंग वाले मेथड्स होते होंगे, उसके ज़रिए ये चल जाए। तो उसको भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता चल जाए। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग वही वेबसाइट पे आ गए हैं। एक ही वेबसाइट है, बार बार उसी पे ही आना है। तो ये इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, कंट्री इंडिया, इंग्लिश हो गया। आई हैव रेड, वैसे भी इसको कौन ही पढ़ता है, देखते हैं इसमें है क्या। ये क्या है यार ये, हाँ मतलब ये है फोटोग्राफर आपके साइज 3.5 टाइम्स 4.5 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए। हाँ, प्रिंट योर विद एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग ए प्रिंटर और इंटरनेट से पीडीएफ फाइल विद एप्लीकेशन, ठीक है समझ गए। 30 दिन फॉर्म विल बी स्टोर फॉर 30 डेज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इट्स लास्ट सेविंग। भाई झूठ है, कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आता है, ठीक है। अभी पासवर्ड सिलेक्ट करते हैं। हो गया भाई पासवर्ड सिलेक्ट। एक तो यार मेरे नगला बना रहता है, CG60 यही तो है ना, 2CG60 यही है मेरे ख्याल से। आ जाना चाहिए, सबमिट कर देते हैं। आ गया भाई था, सेव कुछ नहीं करना है यार, तुम नेक्स्ट आओ पहले। हाँ तो अभी हम लोगों को क्या ना कि लॉजिकल फ्लो एक होता है, जैसे मैं टॉप से बॉटम आ रहा था, पहले नेशनैलिटी डाली, फिर नो किया, वो USSR वाला। अब भाई सीधे इसी को खोलते हैं, देखते हैं कि आएगा या नहीं आएगा, क्या पता आ जाए। तेरिक, अबे भाई ये नहीं आया, मतलब क्या यार, अभी ये चलेगा नहीं तो मैं फाइल कैसे करूंगा ये एप्लीकेशन, क्या मुसीबत है यार। ना ये आ ही नहीं रहा है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। मैं एक काम कर सकता हूँ, पता है क्या, मैं सोच रहा हूँ अपने ब्राउजर के, देखो ये इंडिया सब सेलेक्ट कर लिया, ये देखो अभी भी नहीं आया। मैं पता है क्या रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपने ब्राउजर के सारे एडॉन्स को जो है वो डिसेबल कर दूँ और फिर इसको दोबारा ट्राई करके देखते हैं। तो भाई एडॉन्स को डिसेबल करते हैं। एडॉन्स, अरे कहाँ गए एडॉन्स, एक्सटेंशन, अरे यार मैंने अरे भूल गए, इसमें एक्सटेंशन बोलते हैं। मैं मोजिला फायरफॉक्स का याद कर रहा था कि यार उसमें तो एडॉन बोलते हैं, एक्सटेंशन में आते हैं भाई। शायद कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता क्या। अबे भाई इसमें तो एक तो यार क्या मुसीबत है, टास्क मैनेजर मैं एडॉन्स कैसे इसमें, हाँ इसमें साइड में है, सही। तो भाई एक्सटेंशन को करना है थोड़ी देर के लिए डिसेबल, तो क्या करें, मतलब प्राइवेट विंडो लगा लें ना इनकॉग्निटो विंडो लगा के देखें।
नहीं, उसमें भी काम ही करेंगे यार। एक्सटेंशन गए कहाँ सारे? एक्सटेंशंस पर आते हैं भाई ये। नहीं, डेवलपर मोड भी नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं कि प्राइवेट विंडो लगाते हैं, शायद प्राइवेट विंडो में बंद हो जाए, तो इनकॉग्निटो विंडो लगा देते हैं। ठीक है भाई, इसमें वैसे तो कुछ हमें दिखा नहीं रहा है ये। Now you can browse privately and other people who use this device won't see your activity. Chrome won't say the following things. अरे भाई ये सब सेव करने की बात नहीं है, बात है चलने की। visa.kdmi.ru यही थी वेबसाइट या अब यार ये नहीं थी यार, गलत हो गई, गड़बड़ हो गया। kdmid.ru था यार, मुझसे भी मतलब KDMID है। ये भाई ये आ गई है ना। अभी सेलेक्ट कंट्री कर लेते हैं, इंडिया। मैं सोच रहा हूँ कि वैसे जो डॉजिंग वाला मेथड था उसको इसी पे डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। वो 1 to 1 2 स्टेप नहीं करेंगे कि पहला वो फ्लो से शुरू करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, पासवर्ड भाई सेलेक्ट कर लिया जाए। क्या मैं थक गया हूँ अब ये सब बार बार करते करते। ये मेरे साथ यही पनौती लगी हुई है, मतलब इतने दिनों से। मैं तो 2 साल से मैं भाई इंडिया में ही हूँ, तो एक तो ये पनौती मैं 2 साल से सोच ही रहा हूँ। ये क्या जी है? GTC जी है क्यों है? जी है GTC। ओके, सबमिट करते हैं तो देखते हैं सही है या नहीं। सही है भाई, सही है। इसको कॉपी कर लिया जाए और नेक्स्ट कर दिया जाए। भाई नेक्स्ट कर तो दिया। आजा। इस पे नहीं जाएंगे। और पर्पस ऑफ विजिट जो है, मुझे लगता है कि शायद आ गया है। पर्पस ऑफ विजिट आ गया है। पर्पस ऑफ विजिट आ गया है। भाई ये क्या चक्कर है? मतलब जो ब्राउजर, मेरे पे तो कोई एक्सटेंशन भी नहीं कोई खास है, बस भाई एड ब्लॉक पड़ा हुआ है। वो देखो पर्पस ऑफ विजिट आ गया। और मैं इतनी देर से मतलब कल रात से सोच रहा हूँ लिटरली कि यार ये क्या चक्कर है, ये ऑफिशियल वेबसाइट किस तरीके से मैनेज की। कहो मैंने लिख के नहीं भेजा, मतलब रशा वाले भी सोचते यार ये कौन सा ब्राउजर चला रहा है कि इसका आ नहीं रहा है कुछ है ना। तो अभी आ गया है, चलो इसको थोड़ा सा भरते हैं और फिर सेव करते हैं, देखते हैं। वैसे आ गया, अब इसको समझ में आ गया कि अभी अगर कोई भी वेबसाइट ना खुले तो सबसे पहले उसको प्राइवेट विंडो में भी खोल लो, या पता नहीं मैं क्रोम ज़्यादा उस तरीके से चलाता नहीं, फायरफॉक्स ज़्यादा चलाता। फायरफॉक्स में एक ऑप्शन होता है जो आपके, वैसे फायरफॉक्स में जो एक्सटेंशन है उसको जो अलग से मतलब जो टूल्स लोड किए जाते हैं ब्राउज़र के लिए, उसको फायरफॉक्स में एडवांस बोलते हैं और गूगल क्रोम में एक्सटेंशंस। तो भाई ये एक्सटेंशंस हैं, कुछ खास एक्सटेंशंस पड़े नहीं है, सिर्फ एक IDM का पड़ा हुआ है और एक वो क्या बोलते हैं एड ब्लॉक, बस वही है। तो इसमें आ गया है, इसमें भाई टूरिज्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये खुल गया। अब ये पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म हो गया। मतलब ये 2 बार डालने का क्या मतलब है? देखो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, तुमने क्यों ये मतलब सेक्शन और तीनों में एस्ट्रिक्स लगा हुआ है क्या यार। कॉमन टूरिस्ट के अलावा भी कोई टूरिस्ट होता है, मतलब ये देखो टूरिस्ट आ गया। नंबर ऑफ एंट्री सिंगल। भाई डेट ऑफ एंट्री तो समझ में ही नहीं आ रहा है यार, डेट ऑफ एंट्री बाद में देखेंगे। बहरहाल क्योंकि ये खुल गया है तो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। और ये तो अपना नो है ही है बचपन से, इंडिया में ही है। तो डेट ऑफ एंट्री अभी तो पता नहीं है, लेकिन पहले मैंने प्लान किया था कि अभी दिसंबर में, क्रिसमस से पहले ही जाएंगे। पहले मैंने प्लान किया था कि शायद दिसंबर में पहले शुरुआती में चले जाएं,
लेकिन ये 30 डेज का देता है, उसमें बार बार ले भी नहीं सकते। वो कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आपको लेने के लिए एग्जिट स्टैंप लगानी होगी और उसके बाद ही आपको मिलेगा दूसरा वाला। और अभी एग्जिट स्टैंप लगाने के लिए आपको किसी दूसरे देश भी तो जाना पड़ेगा। तो पड़ोस का सबसे जो यूक्रेन जाने का भी मन नहीं हो रहा। यूक्रेन जाएंगे, रशिया और जो उसके जो नीचे वाले पार्ट्स हैं वहाँ जाने के बाद रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पहले कजाकिस्तान तो खुले यार। वो बीच का पॉइंट है, वो बफर है कंट्री इन सारी और कंट्रीज़ के बीच का। तो ऐसी एक छोटी सी खबर है, शायद वो नवंबर में खुल रहा है। कतर से फ़्लाइट्स चलने वाली हैं शायद डायरेक्ट। तो देखते हैं कि अगर अभी वैक्सीनेटेड तो हम खैर डबल डोज से ही हैं और RT-PCR मांगेंगे नेगेटिव तो दे दिया जाएगा। लेकिन भाई एक चीज़ है कि ये खुल गई वेबसाइट। मैं सोच रहा था मैं लिख दूँ, वो भी सोचेंगे क्या यार कौन ये है, मतलब भाई कौन करता है, किसके साथ होता है। लेकिन भाई मेरे में क्योंकि कोई एक्सटेंशन खास लोडेड है नहीं तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी सबके साथ होती होगी, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। अभी डेट ऑफ एंट्री में डाल देते हैं। वैसे मैं पुराना सोच रहा था, अरे यार कर्जर हाँ दिख रहा है ना। हाँ तो डेट ऑफ एंट्री में क्या डालना है? खुल गया प्राइवेट विंडो में खुल गया। तो डेट ऑफ एंट्री भी डिसाइडेड नहीं है। डेट ऑफ एंट्री डिसाइड जब हो जाएगी तब उसको डालेंगे। लेकिन बहरहाल इस तरीके से ये खुल गया है। तो इसको अभी के लिए क्या, इसको अभी करेंगे, डाल ही देता हूँ। उधर लिख के आ गया दिसंबर। लेकिन अगर जैन में चले जाएं 2021 दिसंबर डेट ऑफ एंट्री, वापस जैन 2022 2020 कैसे हो जाएगा, वापस कैसे चलेगा? नेक्स्ट कर लो। नहीं ये सेव हो गया होगा, देख लें सेव हो गया है। वैसे बगैर उसके खुलेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को एप्लीकेशन आईडी पता भी चल जाए तो बगैर पासवर्ड के और वो शायद सरनेम का लास्ट 5 डिजिट्स मांगते हैं उसको दोबारा खोलने के लिए, तो वो नहीं होगा तो कुछ नहीं खुलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्लर नहीं करने वाला एप्लीकेशन आईडी। तो भाई मैं इसको भर लेता हूँ। इसमें कुछ खास है नहीं, बस बेसिक डिटेल्स ही मांग रहे हैं। तो जो भी पासपोर्ट में हो मेंशन वो भर लो। तो मैं इसको भर लेता हूँ और फिर देखते हैं। अगर मेरी डेट ऑफ एंट्री में, वैसे डेट ऑफ एंट्री आप लोगों ने देख ली, मैंने डाल दिया है। अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो देखते हैं आगे, है ना। और तब तक के लिए भाई जा रहे हैं। लेकिन इसको पूरा ही कर लेंगे। ओके।